तो हमने अपनी सीएसएस की जो बनशॉट बनाई थी उसमें हमने बहुत अच्छे से सीएसएस को एक्सप्लेन किया था और आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे सीएसएस सिलेक्टर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि थोड़े इंटरेस्टिंग है और जिनके बारे में हमने अपनी सीएसएस के बनशॉट में बात नहीं की थी। तो सीएसएस के बनशॉट में हमने कुछ सिलेक्टर्स पढ़े थे, लाइक हमने आईडी सिलेक्टर देखा था, अपना क्लास सिलेक्टर देखा था, एलिमेंट सिलेक्टर देखा था, ठीक है, और यूनिवर्सल सिलेक्टर देखा था। तो ये सारे सिलेक्टर जो थे ये तो कॉमन सिलेक्टर थे, मतलब कि मेन सिलेक्टर थे ये हमारे। पर आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सिलेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिनको देख के आपको मजा आ जाएगा, और ये जो सिलेक्टर है इनको यूज करके हम बहुत सारी वेबसाइट्स भी आने वाली वीडियोस में बनाएंगे। और जैसे कि अभी हमने पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई थी उसको तो आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, पर यार उस पे आपने सब्सक्राइब नहीं किया ज्यादा। जैसे कि आपके सामने देखो 80% लोगों ने देखी है वीडियो पर सब्सक्राइब नहीं किया, केवल 10% लोगों ने सब्सक्राइब किया। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी एक index.html बनाते हैं और यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क दबा के यहाँ पे पूरा हमारा ये आ जाएगा। अब यहाँ पे टाइटल को हम चेंज कर लेते हैं और टाइटल यहाँ पे लिख देते हैं CSS सिलेक्टर। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम कोई डिव बना लेते हैं डॉट कंटेनर नाम से, और एक इसके अंदर क्या करते हैं 5 कोई डिव बना लेते हैं डॉट बॉक्सेस नाम से, डॉट बॉक्स इनटू 5 हमने ये बॉक्स बना लिए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीपल कर्सर्स बना के यहाँ पे कुछ हम लिख देते हैं। तो ऑल्ट प्लस हम क्या करेंगे, अपना राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे ये बन गए मल्टीपल कर्सर्स। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं वर्चुअल कोड। अब यहाँ पे देखो, हम अगर इसे लाइव सर्वर करके देख, यहाँ पे लाइव प्रीव्यू इसका करके देखें तो कुछ ऐसा दिख रहा है। इसको हम करते हैं साइड में। तो अभी ये हमारा कुछ ऐसे हमारे वर्चुअल कोड्स लिख के आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम यहीं के यहीं CSS ऐड करते हैं स्टाइल टैग को यूज करके। तो यहाँ पे अब मैं आपको कुछ सिलेक्टर्स के बारे में बताऊं, जैसे कि मैंने अपने आईडी सिलेक्टर हम जानते हैं, क्लास सिलेक्टर हम जानते हैं, और यूनिवर्सल सिलेक्टर भी हम जानते हैं, एलिमेंट सिलेक्टर भी हम जानते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ सिलेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पहला सिलेक्टर हमारा है कि जैसे कि हमने यहाँ पे जैसे ये डॉट बॉक्स है तो यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट बॉक्स, और डॉट बॉक्स के बाद यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे चाइल्ड। तो यहाँ पे हमने जैसे ही इसका फर्स्ट चाइल्ड लिखा और इसके अंदर हम कोई भी CSS ऐड करेंगे तो अब देखना कहाँ पे होगी। तो यहाँ पे अगर हम इसमें इसमें हम कोई CSS ऐड करें तो जैसे कि मान लो यहाँ पे हम इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं ब्लैक, या ब्लैक ना करके ब्लू करके देखते हैं। तो हम देखेंगे कि ये हमारा जो पहला है वो हमारा ब्लू हो गया। अब यहाँ पे हमें एक चीज समझनी है कि ये हमारा सिलेक्टर क्या करता है। यहाँ पे डॉट बॉक्स हमने लिखा और कोलन लगा के फर्स्ट चाइल्ड लिख दिया, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर हमारा जो बॉक्स है वो अगर हमारा फर्स्ट चाइल्ड है तो उसमें आप क्या करो, ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दो। अब यहाँ पे इस चीज से कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पे आप कहो कि बॉक्स क्यों आया, कंटेनर क्यों नहीं आया। तो यहाँ पे कंटेनर नहीं आएगा, यहाँ पे बॉक्स आएगा, यानी कि ये जो इतने सारे बॉक्स है तो हमने उसी क्लास को लिया यहाँ पे और उसके साथ हमने एक सिलेक्टर लगा दिया फर्स्ट चाइल्ड। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये हमें बताएगा कि ये बॉक्स अगर जो हमने ये वाली क्लास ली है, ये 5 बॉक्सेस हैं, अगर इनमें से ये अगर हमारा फर्स्ट चाइल्ड है, जो इसका फर्स्ट चाइल्ड है उसमें ये वाली CSS ऐड कर दो। तो यहाँ पे ये वाली CSS हमारी फर्स्ट चाइल्ड में इसके अप्लाई हो गई। तो यहाँ पे और सिलेक्टर अगर हम देखें, इसे अगर इसे हम करते हैं कमेंट आउट, और यहाँ पे अगर हम देखें कि डॉट बॉक्स का जो nth चाइल्ड अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो यहाँ पे डॉट बॉक्स nth चाइल्ड मतलब कि यहाँ पे अगर हम लिख दे इवन, ठीक है, और इसके अंदर अगर हम CSS ऐड करते हैं तो देखना क्या होगा। अगर हमने यहाँ पे डॉट बॉक्स लगा के यहाँ पे nth चाइल्ड लिखते हैं, ये हमारे स्यूडो सिलेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसको इसको भी हम क्या करें, बैकग्राउंड कलर इसका कर दें रेड। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो जो हमारे इवन है उसमें हमारा ये वाला बैकग्राउंड कलर अप्लाई होके आ गया। तो यहाँ पे हमने कैसे लिखा है, यहाँ पे हमने डॉट बॉक्स लिखा, एक nth चाइल्ड लिख दिया। तो nth चाइल्ड यानी कि हमारा nth चाइल्ड है वो अगर हमारे इवन है, यानी कि जितने भी उसमें चाइल्ड होंगे, यानी कि जितने भी हमारे बॉक्सेस हैं इसमें से जो जो इवन की जगह पे हैं तो उनमें हमारे सेम CSS ऐड हो जाएगी, जो हम CSS यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अगर हम इसे इवन ना करके अगर हम इसे ऑड कर दें
तो अब जो हमारे ऑड नंबर्स पे प्लेस हैं वो उनमें हमारी ये वाली सीएसएस ऐड होगी। तो ये हमारा होता है nth चाइल्ड। तो nth चाइल्ड को यूज करके आप इवन ऑड ऐसे कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ये भी करें ना कि अगर आप यहाँ पे बंद कर दें तो यहाँ पे nth चाइल्ड का जो भी इतने सारे इसके बॉक्स नाम के हमारे पास चाइल्ड है, पर इनमें से जो फर्स्ट चाइल्ड है अपने पेरेंट का, पेरेंट कौन है इनका, कंटेनर। तो कंटेनर का जो फर्स्ट चाइल्ड है, फर्स्ट वाला जो चाइल्ड है और जिसका नाम बॉक्स है, उसको हम क्या करते हैं, ये वाला कलर कर दो। अगर हम इसे लिख दे 3, तो यहाँ पे जो थर्ड नंबर का है तो वो हो जाएगा। तो ये हमारा होता है nth चाइल्ड। अगर हम यहाँ पे इसको अगर हम करें कमेंट आउट, और यहाँ पे एक और मैं आपको बताऊं डॉट बॉक्स, और यहाँ पे लिखें nth लास्ट। अब यहाँ पे देखो कुछ हमारे ये जो nth चाइल्ड, लास्ट चाइल्ड, ये कुछ आ गए। तो यहाँ पे अगर हम लास्ट चाइल्ड पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे अगर मैं 1 लिखूंगा और यहाँ पे कोई भी सीएसएस अगर हम ऐड करें, यहाँ पे मान लो बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं ब्लू, ये वाला कर देते हैं। तो अब देखना यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा, तो फर्स्ट यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखा हुआ है nth लास्ट चाइल्ड, यानी कि लास्ट से जो फर्स्ट है, यानी कि जो नीचे से टॉप मारते हैं जो बच्चे, वो उनके लिए है ये। उस टाइप का कुछ ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। तो यहाँ पे अगर लास्ट चाइल्ड लिखेंगे तो, और यहाँ पे जो भी हम नंबर लिखेंगे, जैसे 1 लिखा तो नीचे से 1 काउंट होगा और उसमें सीएसएस ऐड होगी। तो यहाँ पे हमने ये हमारा ये सिलेक्टर है, डॉट बॉक्स कोलन लगा के एन लास्ट चाइल्ड हमने लिखा और 1 लिखा, तो यहाँ पे जो नीचे से जो फर्स्ट इसका चाइल्ड था उसमें कलर हो गया। ठीक है, तो एक हमारा सिलेक्टर ये हो गया। ये कुछ हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट सिलेक्टर्स हैं जो हम आगे यूज करेंगे सीएसएस में। तो इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूं आज की वीडियो में। तो और हम देखें, और भी हम यहाँ पे सिलेक्टर देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब एक सिलेक्टर मैं आपको बताऊं डॉट बॉक्स नाम से, और उसको अगर मैं यहाँ पे लिख दूं फर्स्ट लेटर या फर्स्ट लाइन अगर मैं लिख दूं, तो एक सिलेक्टर होता है हमारा फर्स्ट लाइन, और इसमें डबल कोलन हमारे आते हैं। देखो एक कोलन ये, एक कोलन ये। तो अगर यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा, और इसको समझने के लिए यहाँ पे मुझे एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा इसको समझाने के लिए। तो लॉरेम 39 हम लिखते हैं, और यहाँ पे ये हमारा कुछ पैराग्राफ बन के आ गया। अब मैंने यहाँ पे लिखा डॉट फॉक्स, और ये हमारा फर्स्ट लाइन हमने लिख दिया। और यहाँ पे अगर मैं अब बैकग्राउंड कलर दूं ना इसे, तो देखना क्या होगा। यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर अगर इसका कर दें ब्लू, तो यहाँ पे देखना जो भी हमारी फर्स्ट लाइन होंगी, यानी कि जो भी हमारे जो कंटेनर, यानी कि जो बॉक्सेस है, और उनकी जो जो हमारी फर्स्ट लाइन होंगी, उनमें हमारा क्या होगा, हमारे पास ये बैकग्राउंड कलर ये वाला आएगा। जैसे कि ये हमारा पहले इसने इसको देखा, पहले बॉक्स के पास आया ये, तो पहले बॉक्स में इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा था, तो उसकी फर्स्ट लाइन को जो भी, मतलब कि अगर हम इसे छोटा करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, तो अगर मैं इसको छोटा कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैटर ये नहीं करता कि कितने शब्द उसमें इस कलर के हो रहे हैं। मैटर ये करता है कि आप जिस भी डिवाइस में देखेंगे, जिस भी डिवाइस में उसकी जो पहली लाइन लिखी होगी, वो पहली लाइन हमारी ये वाली सीएसएस अप्लाई हो जाएगी, ये वाला कलर उसमें आ जाएगा। और यहाँ पे फिर और बॉक्सेस लिखे हैं, तो इन बॉक्सेस में तो एक ही एक लाइन है, तो ये वर्चुअल कोड भी हमारे सारे इसी कलर के हो गए। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे केवल यही हमारा हुआ है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम यहाँ पे अपनी फर्स्ट लाइन अगर हमें किसी भी चीज की करनी है अपने, तो उसको हम ऐसे फर्स्ट लाइन ऐसे यूज करके देख सकते हैं। एक हमारा होता है, अगर हम यहाँ पे इसे कमेंट आउट करें, और एक हमारा होता है डॉट बॉक्स, और यहाँ पे होता है फर्स्ट लेटर। ठीक है, एक हमारा होता है फर्स्ट लेटर नाम से एक। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जैसे कि इस पैराग्राफ को हटाऊं, अगर मैं इसको हटा ही दूं, और अब मैं देखना यहाँ पे क्या होगा। अगर हम मैं यहाँ पे फर्स्ट लेटर मैंने ये कर दिया, तो अब जो इनके फर्स्ट लेटर है ना, वो हमारे उसमें सीएसएस ऐड होगी। तो अगर मैं फर्स्ट लेटर का अगर मैं बैकग्राउंड अगर मैं कलर कर दूं रेड, तो अब देखो यहाँ पे जो इनके फर्स्ट लेटर थे, अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो इनके फर्स्ट लेटर है वर्चुअल कोड के, वो रेड होके आ गया। अगर मैं इनका फॉन्ट साइज भी बढ़ाना चाहता हूँ तो वो भी मैं बढ़ा सकता हूँ। मतलब कि जो भी हम सीएसएस ऐड करेंगे वो उसके फर्स्ट लेटर पे ही अप्लाई होगी। तो यहाँ पे अगर मैं इसका फॉन्ट साइज मान लो कर देते हैं 70 पिक्सल, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो इसका फर्स्ट लेटर है वो हमारा 70 पिक्सल का आ चुका है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, अपने किसी भी जो भी हमने कंटेंट लिखा है उसका जो फर्स्ट लेटर अगर हमें उस पर काम करना है, उसमें सीएसएस ऐड करनी है, तो यहाँ पे हम ये वाला सिलेक्टर यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे फर्स्ट लेटर ऐसे नाम से हम एक सिलेक्टर यूज कर सकते हैं। तो एक हमारा, अब ये तो हमारा हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पे और मैं अगर मैं और सिलेक्टर्स आपको बताऊं तो जैसे कि अब यहाँ पे कुछ हम इंपॉर्टेंट सिलेक्टर्स के बारे में बात कर लें, जैसे कि बिफोर और आफ्टर। अब बिफोर और आफ्टर क्या है, अगर मैं उनको देखूं तो डॉट बॉक्स हम लिखेंगे और यहाँ पे मैं लिखूं बिफोर। तो डॉट बॉक्स और ये बिफोर जो है ना, ये हमारे क्या होते हैं, ये बिफोर आफ्टर क्या होते हैं, तो ये हमारे एक्चुअली ये हमारे स्यूडो सिलेक्टर नहीं है, ये हमारे स्यूडो एलिमेंट होते हैं। और इनमें क्या होता है, इसमें इसके थ्रू हम सीएसएस में डायनेमिकली हम कोई भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बिफोर में अगर मैं कुछ यहाँ पे कंटेंट हमें लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे हम कंटेंट लिखेंगे और कंटेंट में हम लिख देंगे कोई भी, जैसे कि हाय आई एम आयुष। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमारा पहले होगा ना, जो भी हम यहाँ पे बिफोर में कंटेंट लिखेंगे तो वो हमारा इसके पहले जनरेट होके आ जाएगा, ठीक है। जो भी हमने कंटेंट लिखा, ये जो हमारा इसके उसके पहले हमारे जनरेट होके आ गया। अगर मैं इन सारे को हटाऊं, केवल एक बॉक्स अगर मैं लिखा रहने दूं, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके पहले हमारा लिख के आ जाएगा। तो ये हमारा होता है, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है बिफोर। और एक साथ हम, अब आप सोचोगे कि यहाँ बिफोर और आफ्टर को यूज करने की जरूरत क्या है, फालतू में हम बिफोर आफ्टर यूज क्यों करें। तो यहाँ पे देखो, जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम जैसे इसको हम अगर मैं इंस्पेक्ट करूं, तो यहाँ पे इसे हम खोल लेते हैं ब्राउजर में, और अगर हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं, अगर हम इसको करें इंस्पेक्ट और यहाँ पे कंटेनर में जाएं, कंटेनर के बॉक्स में जाएं, तो यहाँ पे बिफोर में हमारा क्या है, इसके पहले जो भी हमारा कंटेंट इसके अंदर लिखा है, उसके पहले हमारा क्या होगा, उसके पहले हमारा जो है वो हमारा ऐड हो जाएगा। जैसे कि हाय आई एम आयुष, ये हमारा उसके कंटेंट के पहले ऐड हो गया। तो ये ऐसे हम क्या करते हैं, डायनेमिकली अपनी वेबसाइट्स में अपने कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली ये हमारे बहुत यूज होते हैं, तो मतलब कि हम यूज करेंगे इन्हें। तो अब यहाँ पे एक होता है आफ्टर, हम साथ में आफ्टर भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम डॉट बॉक्स लिखेंगे और एक आफ्टर हमारा होता है, और आफ्टर में भी हम सेम करेंगे। ये हमारा आप नाम से ही समझ गए होंगे, ये हमारा इसमें क्या होगा, कंटेंट हमारा बाद में ऐड होके आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बाद में हमारा कंटेंट ऐड होके आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसको करूं कमेंट आउट, तो इसके बाद हमारा ये कंटेंट ऐड होके आ रहा है। तो बिफोर आफ्टर ये हमारे होते हैं। ये आपको ज्यादा बुद्धि लगाने की इसमें जरूरत नहीं है, बस आप समझ लो कि बस ये डायनेमिकली हमारे कंटेंट को ऐड करने के लिए यूज होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम केवल कंटेंट ही लिख सकते हैं। हम मान लो इसका मार्जिन करना चाहते हैं 50 पिक्सल, तो वो भी हो जाएगा। मतलब कि जो भी आप करना चाहते हो वो हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो मार्जिन हमने जैसे 50 पिक्सल लगा, तो 50 पिक्सल हमारा हो गया। तो ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे हम बिफोर और आफ्टर्स को यूज करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं कंटेंट के पहले लिखता ना इसे, अगर मैं यहाँ पे कंटेनर के पहले इसे लिखता, जैसे कंटेनर हम लिख रहे हैं, ये कंटेनर के पहले हमारे पास ऐड होके आएगा। ये जो हमारा कंटेनर, उसके पहले हमारा ये ऐड होके आएगा। तो यहाँ पे हाई आई एम होगा, हाँ अब ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हम बिफोर और आफ्टर का यूज करते हैं। अब एक हमारा सिलेक्टर होता है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको देखकर ही मजा आ जाएगा। तो एक हमारा होता है सिलेक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे कोई लिख लें, जैसे कि हम लॉरेम लिखें, तो यहाँ पे हमारे पास कोई पैराग्राफ है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये नीला सा हमारा बन के आता है। अब आप इसे भी कस्टमाइज कर सकते हो सीएसएस को यूज करके। तो वो हम कैसे करेंगे, वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे वो हम कैसे करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे मान लो, यहाँ पे हम कंटेनर में जो भी सिलेक्ट करें वो हमारा क्या हो, उसमें हम सीएसएस ऐड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे कंटेनर हम लिखेंगे और कंटेनर में हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे सिलेक्शन। तो हमने जैसे सिलेक्शन लिखा, अब हम यहाँ पे क्या करें, हम चाहते हैं कि जब हम इसे सिलेक्ट करें ना, तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो, वो हमारा बैकग्राउंड कलर आने लगे रेड। तो यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर अगर हम इसका लिखे और ब्राउन कर दें, तो यहाँ पे अब देखना, या एक काम करते हैं, यहाँ पे सबके लिए हम लिख लेते हैं, कंटेनर को हम हटाते हैं। तो देखो, अब कुछ भी हम करेंगे ना इसके अंदर, तो वो हमारा क्या होगा, ये हमारा बैक जो इसका बैकग्राउंड कलर है, अगर हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो हमारा ये ब्राउन कलर में सिलेक्ट होके आएगा। तो ये हमारा क्या होता है, सिलेक्शन। तो ये हमारा सिलेक्शन होता है। तो आप ऐसे सिलेक्शन को यूज करके आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मान लो और कोई इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। कलर हम कर देते हैं
ब्लू, तो आप ऐसे भी ये सारी चीजें कर सकते हो। तो अगर हम इसका ब्लू कलर कर देंगे तो यहाँ पे अगर हम इसे सिलेक्ट करेंगे तो देखो अंदर का कलर जो है वो ब्लू होके आ रहा है। तो ऐसे हम सिलेक्शन का यूज करते हैं। और एक हमारा होता है, अगर हम मान लो एक हमारा इनपुट है, जैसे कि अगर हम इनपुट अपना लिखते हैं जैसे, तो इनपुट में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम प्लेस होल्डर भी लिखते हैं। अब आपको प्लेस होल्डर को अगर स्टाइल देना है, ठीक है, अगर आपको प्लेस होल्डर में कुछ ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं सर्च, और सर्च को हम क्या करें, यहाँ पे ये हमारा इनपुट बन के आ गया, और यहाँ पे अगर हम इस सर्च को हम क्या करते हैं, स्टाइल करना चाहते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे तो हम यहाँ पे उसको सिलेक्ट कैसे करेंगे अपने प्लेस होल्डर को, तो यहाँ पे इनपुट लिखेंगे, और इनपुट में हम क्या करेंगे, ऐसे प्लेस होल्डर हम अपना लिख देंगे। तो ऐसे हम प्लेस होल्डर में, अब मान लो इसका हम फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहते हैं, तो हम इसका फॉन्ट साइज भी हमारा बढ़ जाएगा। तो फॉन्ट साइज अगर हम चाहते हैं 80 पिक्सल हो जाए, तो देखो ये अंदर से इसका 80 पिक्सल हो चुका है, ये हमारी टेक्स्ट कितना बड़ा आ रहा। और अगर हम इसको मान लो, अगर हम इसका बैकग्राउंड कलर कर दें, या इसका कलर हम कर दें अपने प्लेस होल्डर का, इसका कलर हम चाहते हैं मान लो ब्लू हमने कर दिया, तो ब्लू कलर का हम देख सकते हैं, इसके फॉन्ट साइज को हम थोड़ा कम करेंगे, इसको हम कर दें 20 पिक्सल। तो यहाँ पे देखो ब्लू कलर का हमारा ये लिख के आ रहा है। अगर हम इसका बैकग्राउंड कलर करें तो वो भी हम कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर मान लो हम चाहते हैं ये वाला हो जाए, तो ये वाला हमारा इसका कलर होके आ गया है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, ऐसे हम यहाँ पे प्लेस होल्डर को भी एक्सेस कर सकते हैं ऐसे डायरेक्ट। और एक हमने देखा था कि यूनिवर्सल सिलेक्टर हमारा होता था, तो यूनिवर्सल सिलेक्टर को हम एक इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम मान लो यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ पे कंटेनर को उठाया, और कंटेनर में हम चाहते हैं, कंटेनर में जो है वो सारी चीजों में हम सेम स्टाइल ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल ऐसे सिलेक्टर लगा सकते हैं, ऐसे कि मतलब कंटेनर के अंदर जो सारी चीजें हैं उनके अंदर हम क्या करें, उसका हम बैकग्राउंड कलर कर दो ब्लू। तो यहाँ पे देखो कंटेनर के अंदर जितनी भी चीजें होंगी सबका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर हम ऐसे किसी एक क्लास के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे सिलेक्टर्स पढ़ लिए, अमेजिंग अमेजिंग, और आपको मजा आया होगा। ये सारे यूज होते हैं, और भी चीजें होती हैं, पर यहाँ पे हमारी वेबसाइट्स में इतना इनफ है आपको सीखने के लिए। तो आज की वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।